वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 8 की इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाएं करना सीखेंगे। आइए देखते हैं इस टॉपिक में हमें किन किन आर्टिकल को पढ़ना है। देखिए बच्चों, इसमें ये दिया हुआ है जो आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। पहला है चतुर्भुज की रचना करना जबकि 4 भुजाएं और 1 विकर्ण ज्ञात हो। दूसरा टाइप है 3 भुजाएं तथा दोनों विकर्ण दिए गए हों। और तीसरा आर्टिकल है 2 संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य कोण दिए हों। अगला पॉइंट 3 भुजाएं और 2 मध्यस्थ कोण दिए गए हों। और चौथा आर्टिकल है 4 भुजाएं और 1 कोण दिया हो। यानी इन 5 आर्टिकल से रिलेटेड हम चतुर्भुज की रचनाएं करना सीखेंगे। आइए आज हम एक्सरसाइज 10A प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10A का पहला प्रश्न, करण निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को बताइए। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ये सभी को पता है कि कोई भी चतुर्भुज बना हो तो उसके सामने सामने वाले शीर्षों को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसको विकर्ण बोलते हैं। तो कोई भी चतुर्भुज है उसमें 2 विकर्ण होते हैं, ये हमारा सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। किसी 1-2 कंडीशन में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और कोण 90 डिग्री के बनाएंगे तो आयत होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और कोण 90 डिग्री की बनाएंगी भुजाएं तो उसको वर्ग बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर चारों भुजाएं एक साथ बराबर हो जाएं और कोण विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो उसको रोम्बस बोलेंगे, यानी समचतुर्भुज। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, तो ये हो गया असत्य, यानी हर एक कंडीशन में नहीं होती। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, यह भी असत्य हो गया। अगर सम्मुख भुजाएं अगर समान होंगी तो केवल आयत में होती हैं और समांतर चतुर्भुज में होती हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। सही है, ये सत्य हो गया। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, ये भी सत्य है। छठा पॉइंट है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं जिनके अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसलिए यह भी सत्य है। इसके बाद 7वां है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, यह भी सत्य है। इसके बाद है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हर एक कंडीशन में नहीं होता। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण, चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करें, लेकिन एक दूसरे को काटते जरूर हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, करण निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण के नाम लिखो। अगर हम भुजाओं की बात करें तो भुजा देखो E, F, G, D से शुरू करते हैं।
डी ई एफ जी, तो इसकी भुजाओं की अगर हम बात करें तो डी ई एक भुजा हो गई, फिर ई एफ एक भुजा हो गई, फिर एफ जी एक भुजा हो गई और जी डी एक भुजा हो गई। अब इसके कह रहा है शीर्ष, शीर्ष हो जाएंगे डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। इसके बाद कोण, कोण एक कोण हमारा ये कोण बना यानी एफ डी ई, दूसरा कोण बना एफ डी जी, तीसरा कोण बना डी जी एफ, चौथा कोण बना डी ई एफ, पांचवा कोण बना डी एफ ई और छठा कोण बना डी एफ जी। बहुत सारे कोण बने। तो इस प्रकार से हम कोणों के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है विकर्ण के नाम बताओ, तो विकर्ण कौन सा हो गया, डी और एफ, ये डी एफ एक विकर्ण है। दूसरा विकर्ण अगर ये बना होता तो हम बनाते, नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। आइए इसको कॉपी में करना सीखते हैं। देखिए पहली आकृति में सबसे पहले हम भुजाएं लिखते हैं। भुजाएं कौन सी हैं, डी ई, फिर कॉमा ई एफ, फिर कॉमा एफ जी, फिर कॉमा जी डी। ये चार भुजाएं, एक दो तीन और एक चार। इसके बाद कह रहा है शीर्ष, यहीं लिख देंगे शीर्ष। शीर्ष है डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। इसके बाद हम कोण की बात करते हैं, क्योंकि तीसरे पॉइंट पर है कोण। कोण इधर से हम स्टार्ट करते हैं, इन दोनों कोणों के बारे में हम करते हैं पहले। ई डी एफ कोण इस तरह बनाया जाता है, ई डी एफ कॉमा एफ डी जी, एफ डी जी। इसके बाद डी जी एफ, डी जी एफ। अब जी एफ डी, डी एफ जी। इसके बाद यहाँ आ जाओ, डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ हो गया। अब ई एफ डी, ई एफ डी। अब देखिए कितने कोण बने, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 कोण बन गए। अब हम विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण, विकर्ण इसमें केवल डी एफ है, तो डी एफ हमने विकर्ण बना दिया। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कौन कौन से कोण बनेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भुजाओं की बात करते हैं। इस वाले प्रश्न में भुजाएं, देखो यू वी वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स और एक्स यू, ये हमारी भुजाएं हो गई। भुजाओं के बाद है शीर्ष। शीर्ष देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी
डब्ल्यू एक्स, ये हो गए शीर्ष। अब हम कोण की बात करते हैं। कोण में क्या हो जाएगा, फिगर बनाकर हम उसके नीचे इसको लिखेंगे। पहला फिगर बनाएंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, दूसरा फिगर बना के उसके नीचे ये लिखेंगे। अब देखिए, इसमें अगर हम कोण की बात करें, एक कोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो हम इस पॉइंट को कोई पॉइंट मान लेते हैं। मान लिया इसको हमने O मान लिया, ठीक है। अब कोण की बात करें, पहले इस कोण को लिखते हैं। चाहे हम WUX लिखें, सॉरी OUX लिखें, चाहे WUX लिखें, तो W से ही शुरू करते हैं क्योंकि हमारी बुक में दिया है। कोण WUX, इसके बाद UX और V, कोण UX V। तीसरा कोण VXW, VXW हो गया। अब XWU, अब UWV, इसके बाद WVX, फिर XVU, इस तरह से देखिए कितने कोण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई छूटा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छूट गया WUV। देखिए WUV नहीं बना है, इसमें WUX है, WUX है, WUV नहीं बना। लास्ट लिख लो WUV। इस तरह से हमारे 8 कोण हो गए। अब विकर्ण की बात कर लेते हैं, यहीं साइड में लिख लो विकर्ण। विकर्ण देखिए, एक को विकर्ण ये बना और एक विकर्ण ये बना, XV और UW, XV, ये हमारे 2 विकर्ण हो गए। अब हम इसका थर्ड जो डायग्राम दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अब इसका थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और देखिए इसमें भुजा कौन कौन सी हैं, QR, RS, ST और TQ। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे भुजा बराबर। सबसे पहले हम भुजा बराबर लिख लेंगे, भुजाएं QR, RS, इसके बाद ST और TQ, ST और TQ, ये 4 भुजाएं हो गई। अब शीर्ष हो गया QRST, QRST। अब कोण की बात करें, कोण हो गए RQT, कोण हो गया एंगल RQT। उसके बाद QTR, कोण QTR हो गया। अब
आर टी एस, कोण आर टी एस, फिर कोण हो गया टी एस आर, कोण टी एस आर, उसके बाद एस आर टी, कोण एस आर टी, उसके बाद टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू। देखिए दो कोण अगर हम इसको भी पूरा कंप्लीट ले लें, जैसे पहले दोनों फिगर में हमने नहीं लिया, लेकिन इसमें ये भी कोण और इस कोण को भी ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्यू टी एस, कोण क्यू टी एस, और क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस भी इसमें ले सकते हैं, कोण क्यू आर एस। इस प्रकार से आपके इतने ढेर सारे कोण बन गए। इसके जो पहले दूसरे प्रश्न में भी जो हमने विकर्ण वाले कोण लिए हैं, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। कोण हो गया। अब विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण इसमें आर टी है, केवल विकर्ण बराबर आर टी, विकर्ण बराबर आर टी, केवल इसमें एक ही विकर्ण है जो कि कॉर्नर से कॉर्नर को मिला रहा है। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आप कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री हैं, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करो। आइए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, ज्यामिति के गुण से, ज्यामिति के गुण से, ज्यामिति का गुण क्या होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यहाँ लिख लो, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। इसने कहा कि चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। चौथे कोण को हम x मान लेते हैं। इसमें चार कोण होते हैं, तो चार कोण में 3 कोण हमें पता है, तो 75 डिग्री, 95 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 75 प्लस 95 प्लस 110 प्लस चौथा कोण हमने मान लिया x, बराबर हो गया 360 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 और 5 10, 9 और 8 17 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब इसको ऐड कर लो, 0 7 और 1 8, 1 1 2, 280x इक्वल टू 360, देन x इक्वल टू 360 माइनस 280, तो x इक्वल टू आ गया 0 माइनस 0 0, 16 माइनस 8 तो 8, ठीक है। अब यहाँ बचा 2, 2 माइनस 2 0, तो 80 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज का चौथा कोण, चतुर्भुज का चौथा कोण बराबर 80 डिग्री। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं तथा शेष 2 कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात करो। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है शेष 2 कोण समान हैं, तो माना समान कोण, माना समान कोण बराबर x डिग्री, x डिग्री। अब चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है लिख लो, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल,
अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब दो कोण इसमें दिया है 60 डिग्री और 120 डिग्री, और शेष दो कोण हमारे बराबर हैं, तो x प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो कह रहा है कि उनके मान ज्ञात करो, यानी x का मान ज्ञात करना है। 60 प्लस 120 इक्वल्स टू 180 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360, तो 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 180, देन 2x इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इससे क्या पता लगा, अतः समान कोण बराबर हमारे 90 डिग्री। यहाँ लिख लो, अतः समान कोण बराबर 90 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियाँ खींचिए। आप समलंब, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, पतंग, तो इनको आप पेज नंबर 249 पर इसी बुक में दिया हुआ है, आप ये सब डायग्राम देखकर बना लेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10A कंप्लीट होती है। थैंक यू।